हेलो रॉक स्टार्स, सभी को गुड मॉर्निंग और राधे राधे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस सेट जारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारा सेशन रहेगा वो ब्लड पे रहेगा, ब्लड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा पहले जानेंगे ब्लड क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, आज थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लड होता क्या है। ठीक, ब्लड 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 क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। ये होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। अब ऊतक का क्या मतलब? ऊतक तो आप जानते हैं, कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो ब्लड है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं भी आएंगी अलग अलग। तो अगर हम ब्लड की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो इसमें प्लाज्मा भी होता है। ठीक है, प्लाज्मा और कार्ड सेल्स, जो ब्लड की सेल्स होती हैं। प्लाज्मा को तो हिंदी में प्लाज्मा कहते हैं, कैप्सूल्स हम कहते हैं रक्त कणिकाएं। कोशिका या कणिका, रक्त कोशिका। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, यानी 55%। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। कार्ब सेल, जो रक्त कणिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, इसकी संख्या 45% होती है। कितनी होती है? 45%। अब इसमें रक्त कोशिकाएं बोला है कि रक्त कोशिकाएं, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट आता है। ठीक है, तो इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो आता है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें आएगा WBC, RBC और प्लेटलेट। WBC मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, RBC को हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इसका और भी नाम है ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अब हम लोग देख लेते हैं इसका दिन, कौन कितने दिन जिंदा रहता है। ठीक है, लाइफ स्पैन किसका कितना दिन होता है? WBC के देखें तो 14 दिन होता है, यानी कि 2 हफ्ते, 14 डेज। RBC के देखें तो 120 दिन, डेज। अब प्लेटलेट का देखें तो 3 से 5 दिन। ठीक है, 3 से 5 डेज। तो ये सब थोड़ा सा जानकारी हो गया। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में 92% पानी होता है। ठीक है, प्लाज्मा में 92% पानी होता है। आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं, आयंस होते हैं, पानी होता है, H2O। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानकारी। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल? लाल रक्त कणिकाओं का पहला काम क्या है इन ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, तो इसका काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, यानी ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो अगर आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन का भी हमारे जो परिवहन है वो भी कम हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर? मतलब सार्वजनिक दाता। ठीक है, सार्वजनिक दाता कौन सा है? डोनर, हमारा O हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा सबको, O वाला जो होता है वो सभी को खून दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहां पर आप लोग लिख लीजिए बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि वो की छोड़िए, नो एंटीजन।
ठीक है, इसमें कोई एंटीजन न होने के कारण ये सभी को खून दे सकता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बॉडी में खून बनाने के लिए? ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बोन मैरो, मेरु रज्जु, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा में खून बनता है। लेकिन ये हो गया ह्यूमन बॉडी में अगर एडल्ट है कोई। लेकिन अगर हम बात करें अगर बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तब उसमें ब्लड कहाँ से बनता है? बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि मदर से ब्लड उसमें ट्रांसपोर्ट होता है प्लेसेंटा के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेबी जो होता है न्यूबर्न, सॉरी न्यूबर्न नहीं, जन्म से पहले जो बेबी होता है वो अपना रक्त खुद बनाता है। और कहाँ बनाता है? यॉर्क सेक में। ठीक है, यॉर्क सेक में एक थैला होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर, उसमें बेबी का ब्लड बनता है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि मदर से ब्लड जा रहा है तब तो मदर और जो बेबी है उसका ब्लड सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच? अब पीएच पूछा है ब्लड का। अब पहले मैक्सिमम लोग को ये नहीं पता होता पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पीएच का फुल फॉर्म, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता पीएच, ये पता होता है हाँ इसका पीएच इतना होता है, इसका पीएच इतना होता है, लेकिन पीएच का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो इसको आप याद रखिए, पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब पूछा है ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, तो इसमें कोई 7 to 7.5, ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग टिक कर सकते हैं, 7 से लेकर 7.5। ठीक है, मतलब इसके रेंज में आ रहा है। तो ये कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेस होता है? तो ये होता है बेस, यानी क्षारीय होता है। यहाँ मैं लिख देता हूं बेस, यानी कि क्षारीय। ठीक है, ये क्षारीय होता है। अगला अगला क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजनित, ठीक, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आयोटा, महाधमनी। अगर मैंने अभी कल जो परसों जो मेरा वीडियो आया था हार्ट पे रिलेटेड, वहां एक एक चीज मैंने बताया, कौन सी आर्टरी आती है, कौन सी वेन जाती है, सब। ठीक है, तो पूरा मैंने बता दिया है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हार्ट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पूछा है कि कौन सी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर जाती है पूरे बॉडी तक? तो आयोटा, यानी कि महाधमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड? प्लेटलेट का काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाना, ये रक्त का थक्का जमाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, आप लोग इसको अगर, इसीलिए मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, देख लीजिए कितना है, 120 दिन। ठीक है, ठीक, 120 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आरबीसी का लाइफ स्पेन हो जाएगा। लेक्चर ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए ताकि हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन करने हैं कम समय में, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड एंड हार्मोन? ये फैटी एसिड और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें प्लाज्मा जो है नीडेड है, प्लाज्मा। अभी मैंने बताया प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक येलोइश फ्लूइड होता है जो चिपचिपा होता है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें 92% पानी होता है, पोषक तत्व भी होते हैं और कुछ आयंस भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन इम्यून सिस्टम? ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? हमारे जो बाहर से कोई विदेशी कह सकते हैं हम, फॉरेन पार्टिकल अगर आता है तो उसको निगलने का काम करता है। ठीक है, उससे लड़ने का काम करता है, तो हम क्या कहेंगे? डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, संक्रमण से बचाव करने का काम करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्मेशन? तो ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोपोएसिस। ठीक है, हीमोपोएसिस, या इसी को हम कहते हैं हिमेटोपोएसिस। और हाँ, स्टडी ऑफ ब्लड, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, स्टडी ऑफ, पूछ देता है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? हिमेटोलॉजी होता है। ठीक है, हिमेटोलॉजी,
हिमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। तो हीमोपोएसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब रक्त के बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोपोएसिस। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो मैंने क्या हीमो हीमो या हीमेटो एक ही बात है, ठीक है। हिमेटोपोएसिस या गिर गया सी, हिमेटोपोएसिस एक ही बात है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया का नाम है। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल एसिपिएंट, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, मतलब कह सकते हैं ग्राही, ठीक है, जो सबसे ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, प्राप्त करता, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्राप्त करता। तो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये सबसे खून ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं होती है, और इसी वजह से अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके में ए बी ब्लड ग्रुप है, तो वो अगर एक तो वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, ठीक है, और बीमार होता है तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, नो एंटीबॉडी, ठीक है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसकी वजह से सबसे खून ले सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन रिलेशन टू ब्लड, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? जो भी रक्त प्रवाह में जो अतिरिक्त द्रव है, मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको ये वापस करता है, ठीक है, वापस ले जाता है। रिटर्न ऑफ एक्सेस फ्लूइड टू द क्या है, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, रक्त प्रवाह में अतिरिक्त द्रव की वापसी करता है। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, क्या पूछा है? विच हार्मोन। हाँ, तो इसमें जो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर हार्मोन नहीं, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, पूछा है क्या है? हार्मोन पूछा है ना, हार्मोन रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है? तो हमारा एरिथ्रोपोएटिन हो जाएगा, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा होता कि आरबीसी के जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि बन रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हमारा चला जाएगा इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा? इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस। लेकिन इरिथ्रोपोएटिन क्या है? वो हार्मोन है जो बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर पूछेगा जो आरबीसी बन रहा है उस प्रक्रिया का नाम क्या है, तो एरिथ्रोपोएसिस। मैं एक चीज और बता दूं, एरिथ्रो शब्द हम लोग तब यूज करते हैं जहां रेड हो। एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, यानी लाल। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, जैसे मैंने बताया था ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? व्हाइट। एरिथ्रोसाइट आरबीसी, आरबीसी कैसा होता है? रेड, ठीक है। तो ये सब टर्म हम लोग को याद करने की जरूरत है, मतलब कि याद होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच वेसल कंस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस ब्लड फ्लो, मैकेनिक, ठीक है। पूछा है कि कौन ये प्रोसेस कौन सा है जिसमें ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब चिपक जाती है, कहा गया, रक्त वाहिनी का प्रवाह कम कर देता है। अगर रक्त वाहिका इतनी मोटी है तो ये थोड़ी सी और पतली हो जाएगी। अब पतली हो जाएगी तो क्या होगा? इसका जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। जैसा होता नहीं, पाइप है, पाइप से पानी दे रहे हैं, अगर पाइप को थोड़ा दबा दें तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो जो वेसल्स को है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगला क्वेश्चन, और इसको हाँ ये भी पूछ सकता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो हार्मोन का नाम लिख लीजिएगा एडीएच, ठीक है, एडीएच, या इसी को हम लोग कहते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये तो प्रोसेस पूछा है, अगर पूछे होता कि कौन सा हार्मोन ये काम करता है तो हम लिखेंगे एडीएच या वैसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व्ड कोआगुलेशन, ठीक है, कैस्केड। तो हमारा जो फाइब्रिनोजन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन ये क्या करता है? जमावट का मतलब मदद करता है, ठीक है, जमावट स्केड में शामिल एक थक्का बनाने वाला कारक है। फाइब्रिनोजन थक्का बनाता है, मतलब जब हमारा चोट वोट लग जाए, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर फाइब्रिनोजन क्या करता है? जाल बिछा देता है, ठीक है, कि ताकि ब्लड रुक जाए धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, which blood component is responsible for the transport in nutrient hormone and waste product, न्यूट्रिएंट हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो पानी होता है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, कौन सा हमारा चलेगा? प्लाज्मा।
ठीक है, हमारा प्लाज्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड ठीक है, क्या पूछा है, विच ब्लड वेसल कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन ध्यान दिएगा, पूछा है डी ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रहित, ठीक है, ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो जाए तो कम हो, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, ठीक है। रक्त को शरीर से वापस हृदय तक ले जाता है। जब शरीर से कोई हृदय में ब्लड ले जाता है तो वो होता है सीरा। कौन सी सीरा, वेना कावा, यानी वेना कावा, इसको हम लोग कहते हैं महासीरा, ठीक है, महासीरा। तो हमारा क्या चला जाएगा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, निचली वेना कावा, इसको हम लोग सीरा कहते हैं, ठीक है, ठीक है। सिराओं का काम है ब्लड को हार्ट में लाना, हृदय में लाना। धमनियों का काम है हृदय से वो ब्लड को लेकर जाएगा अंगों तक, ठीक है। तो आप लोग इंफीरियर वेना कावा आप लोग याद रखेंगे। अगर यहाँ सुपीरियर वेना कावा होता तब भी हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, उसका काम है ब्लड का ले जाना हृदय में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन insufficient number of red blood cell or a deficiency of hemoglobin। हीमोग्लोबिन की कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। अगर जो नंबर ऑफ आरबीसी है, ठीक है, इनसफिशिएंट है, तो जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, अपर्याप्त है, और उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया शब्द सुन के ही आपको तुरंत जाना है कि ये रक्त से संबंधित बीमारी है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी का काउंट कम होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड। एंटीबॉडी का काम क्या होता है, एंटीबॉडी मतलब अगेंस्ट किसी की, मतलब लड़ाई करना, कह सकते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल, विदेशी पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो एंटीबॉडी क्या करता है, उससे लड़ता है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, हमारा प्रतिरक्षा बनाता है। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू वैस्कुलर इंजरी, ठीक है, कोई वैस्कुलर इंजरी हो जाता है तो कौन सा है, इसमें से कौन सा है जो हमारा रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है, ब्लड को रोकने का काम करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, या इसी को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तीनों नाम आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो प्लेटलेट ये क्या करता है, रक्त को रोकने का काम करता है, क्लॉट यानी कि जमाने का काम करता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच व्हाइट ब्लड सेल इनगल्फ का मतलब होता है निगलना, ठीक है, एंड डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल को डायरेक्ट क्या कर लेता है, इनगल्फ कर देता है, निगल लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है निगल जाना फॉरेन पार्टिकल को, फैगोसाइटोसिस। ऐसे आप लोग चीजों को याद रख लेंगे। देखते हैं अभी कितना क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइब्रिन इन द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसका काम क्या है, जो भी थक्का बन रही थी, धीरे धीरे थक्का बन रहा है, उस थक्के को रोकने का काम करता है। उसको वहीं पे रोक दिया जाए, अब उसको वहां पे जमा दिया जाए, कह सकते हैं प्लास्टर कर दिया जाए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वो क्या होता है, ऊपर जम जाता है, ऊपर ब्राउन बन हो जाता है, ठीक है। कहीं चोट लगता है, थोड़ा ब्लडिंग होता है, उसके बाद वो सूख जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड टाइप हो जाता है, ठीक, ब्राउन कलर का। तो थक्के को स्थिर करने के लिए जाल बनाता है, वही जाल बनाता है, ठीक है। थक्के, यहाँ थक्का होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, फॉर्मिंग अ मेस टू स्टेबलाइज द क्लॉट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक, खाली हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे, और अगर इसका आप लोग को पूरा पीडीएफ चाहिए दोबारा से आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाइए और ज्वाइन करिए, वहां पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और जुकारा फाउंडेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।